बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ेद और मैं हूं इक़रार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कुछ बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। तो धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे पर हद्द-ए-निगाह मुतासिर हुई है। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर गुजरात से बंद अब्दुल हकीम तक और गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे पर हद्द-ए-निगाह मुतासिर, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर गुजरात से अब्दुल हकीम तक की गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। भारत से आई गर्द आलूद हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा में जहर भर दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 751 रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाके में 1051 AQI रिकॉर्ड। माल रोड के गिर्द फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत 1033 रिकॉर्ड की गई, जबकि अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 819 रिकॉर्ड किया गया और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत हो रही हैं और इस मुतालिक लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान समेत जनूब पंजाब में स्मोक और धुंध का राज भी बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद, बताएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है स्मोक को लेकर? मुल्तान समेत पूरा जनूबी पंजाब आज ना सिर्फ स्मोक बल्कि धुंध की भी इस वक्त लपेट में है और मुल्तान शहर में भी इस वक्त धुंध का राज है और रात गए से जो है धुंध के साथ हल्की हल्की हवा भी जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से मौसम में आज बदलाव नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए स्मोक की, तो स्मोक जो है वो इस वक्त बुरी तरह से फैल रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो इससे मुतासिर हो रही हैं। बिलखसूस जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए स्कूलों की, स्कूल इस वक्त बंद किए गए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया ने सिर्फ इसी पर ही इक्तफा कर लिया है। ना सिर्फ ये कि मास्क की पाबंदी कराई जाती शहर में और मुख्तलिफ दफातर में और जगहों पर, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। इसी के साथ साथ फैक्ट्रियों का चिमनियों से निकलने वाला धुआं है या फिर रोड पर चलने वाली जो ट्रैफिक है उसका धुआं, इस हवाले से भी कोई इकदाम हमें उनके खिलाफ भी करते हुए सामने नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो स्मोक है उसके असरात मजीद फैल रहे हैं और इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। और इसके हवाले से जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि आइंदा 2 से 4 रोज़ तक जो है वो सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और मौसम इस वक्त खुश्क ही रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवानों की शहादत पर वज़ीर-ए-आज़म ने रंजो वालम का इजहार किया। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खबर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद दूसरा इजलास होगा। इजलास में सिंध में आईनी बेंच के क़याम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बाज़ अफराद कहते हैं कि अमेरिका से कॉल आने की देर है और बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जरूरत नहीं कर सकता। नहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफ़र भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गया और जो हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राज़ी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में इसके नताइज भुगत रहा है। ट्रंप ने अभी तक बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। PTI के जो लोग उनके करीब हैं शायद उनसे कोई बात की हो तो मालूम नहीं। अमेरिका की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कहा ट्रंप का बानी PTI को वेलकम करना अफगानिस्तान के हवाले से था। दहशतगर्दी के खिलाफ तालिबान के पार्टनर नहीं बनेंगे।
As I've been telling many Pakistani friends and interlocutors, is I have no reason to believe that Donald Trump has given any indication that he would have any interest in trying to advocate on behalf of Imran Khan and trying to bring attention to his plight, much less pressure Pakistan's government to release him. I simply think this is not rooted in any truth. My understanding is that there have been some conversations between PTI supporters and members and those close to Donald Trump. So maybe some hope that could lead to something. I really don't know why there is this view among some that Trump would be interested in trying to advocate on behalf of Khan. I think it perhaps is rooted in the fact that when Trump was president, that he did meet with Khan. He invited him to the White House, and they met several times. They met at Davos. They seemed to get along well. But let's be very clear. वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तैनात होने वाले तुर्क सफ़ीर का खैर मकदम किया और कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्किया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इआदा किया। तुर्किया के सफ़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नई जंग शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़ फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मशीर इत्तलात KP का कहना है इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का मामला। KP हुकूमत ने IG इस्लामाबाद समेत रेंजर्स और पुलिस के 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुकदमे में तोड़ फोड़, चोरी, दहशत गर्दी और दीगर दफात शामिल की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी गई। इजलास में KP हाउस में नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की गई जिसमें कहा गया कि तोड़ फोड़ से 1 करोड़ से का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि पेशावर के अलावा इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो इस सिलसिले में इकदाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। काबीना इजलास में KP हाउस इस्लामाबाद की मुरम्मत और तज़ीनो आराइश की मंजूरी भी दी गई है। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं KP हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाया जाए। सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। यह एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। ये सूबे की बेहतरी के लिए कोई इजलास कर रहे हैं, ना दहशतगर्दी के लिए। बानी PTI से मौशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। मिशन मिनिस्टर है या एडवाइज़र है और उसने ये बात की लोग IG इस्लामाबाद और दूसरे लोग KP हाउस के अंदर आए, हम उसका ये करेंगे, ये वो करेंगे, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे, उस पर फ्लैग करेंगे। तो मुझे इस पर भी हैरत हुई। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। KPK की पार्लियामेंटेरियन का हाउस है, KPK का हाउस है, हम सब का हाउस है, ना आपके बाप दादा का जागीर है, न मेरा, न किसी और का, मगर इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। सूबे के लिए कोई सोच ले, उसके लिए कोई मीटिंग करे, सिर्फ इसके लिए ना करे कि किस तरह इस्लामाबाद पर हमला होगा, किस तरह क्या होगा, किस तरह इस्लामाबाद के IG के खिलाफ कार्रवाई होगा, दूसरे लोगों के खिलाफ होगा। कोई प्लान तो आपके साथ है नहीं, उससे तो आपका जहन भी खाली है और सब कुछ खाली है। बात करेंगे एपेक्स कमेटी इजलास को लेकर तो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दहशतगर्दी के नासूस से निपटने के लिए हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा के लवाहिकीन के लिए शोधा पैकेज की मंजूरी दी गई।
वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। बाज़ अजला में अमन व अमान की खराब सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नई लाही अमल के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में सूबे के बाज़ अजला में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रूल देने, पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला किया गया। पाक फौज और FC की गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान शहीद होने वाले 178 शुहदा के लवाहिकीन को शुहदा पैकेज देने का फैसला किया गया। इजलास में ज़िले कुरम में अमन व अमान के क़याम, लोगों के जान व माल की हिफाजत और हुकूमत की अमलदारी के लिए दस्तियाब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इजलास में दहशतगर्दी की नासूर से निमटने के लिए सिविल हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान का क़याम सबका मुश्तरका मकसद और हदफ है। सिविल हुकूमत, इंतजामिया, फौज सब मिलकर अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, JNN, पेशावर।